63 साल पहले काशी विश्वनाथ का मुद्दा संघ की प्रतिनिधि सभा के एजेंडे में आया। 38 साल पहले अयोध्या, मथुरा, काशी पर बीएचपी की धर्म संसद में पहली बार बात हुई और 31 साल पहले राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव बीजेपी के अधिवेशन में पास हुआ। अब 1.5 साल के भीतर क्या लोकसभा चुनाव से पहले तक 2024 में सबका रास्ता साफ हो जाएगा? जिस वाराणसी से सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, जश्न उसी काशी में हो रहा है। वजह ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद में वाराणसी जिला अदालत का आया बहुप्रतीक्षित फैसला। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है। सुबह से खुश थे कि आज हम लोगों ने इतिहास रचा है, बहुत खुश है। जिसके अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी की पूजा के केस को अदालत ने सुनने लायक मान लिया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को सिरे से अदालत ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि ये केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे सारे आर्गुमेंट जो भी दिए थे सबको माना है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए और जितने फर्जी दावे थे उनके सब रिजेक्ट कर दिए हैं और ये साबित हो गया है कि वह प्रॉपर्टी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 12 सितंबर यानी सोमवार को आए काशी विवाद के फैसले को राजनीतिक भविष्य के कैलेंडर में तारीखें बदलकर और फिर साल बदलते हुए 2024 के चुनावों से पहले तक ले जाकर देखें तो देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ने वाला है। वजह ये कि अब ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद में सिर्फ अदालत में भीतर सुनवाई ही नहीं होगी, बल्कि अयोध्या के बाद देश में काशी को लेकर बहुत बड़ी जिरह कोर्ट के भीतर जब चलेगी तो दलीलें अदालत के भीतर उठेंगी और दलीलों के दम पर दांव देश में बाहर राजनीतिक सामाजिक तौर पर असर डालेगा। आज का फैसला ऐतिहासिक है। हिंदू समाज और हिंदुओं के लिए आने वाले वर्षों तक ये फैसला याद किया जाएगा और इस फैसले से जो हिंदू धर्म में जो हिंदुओं की जो संपत्तियां कब्जा कर ली गई थी, मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनको वापस लेने का हमको मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। जिस अस्थिरता की आहट ओवैसी जताते हैं उस पर चर्चा अगली रिपोर्ट में करेंगे। अभी ये देखिए कि आगे क्या होने वाला है। अब इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यानी अयोध्या के फैसले के बाद अब दूसरे बड़े विवाद में लंबी अदालती लड़ाई चलेगी। बीजेपी जहां खुलकर काशी की बात करती है, करती रहेगी, वहां विरोधियों के सामने असमंजस की स्थिति रहेगी। काशी की कानूनी लड़ाई जब तक चलेगी उस पर बाहर चलने वाली राजनीतिक बहस वोटों के ध्रुवीकरण की जमीन तैयार करेगी। वाराणसी कोर्ट का ये बहुत संतोषजनक है। पहली बाधा वाराणसी के मंदिर की मुक्ति के लिए ये पार हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में बनारस की जिले कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मुसलमानों को सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जिस दिन वाराणसी की अदालत के फैसले में काशी की पहली बाधा खत्म होने और मुस्लिमों में अफसोस की बात मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता करते हैं, तब ध्यान दीजिए काशी के फैसले के दिन ही जब तय हुआ है कि आगे कई तारीखें विवाद में आने वाली हैं, तब अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की तारीख तय कर दी गई है। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी के बड़े फैसले के दिन ही एक बड़ी खबर अयोध्या से आई है। अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर में रामलला
मकर संक्रांति के दिन 2024 में विराजमान हो जाएंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव के 2.5 से 3 महीने पहले रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। सवाल ये कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले जब जनवरी में अयोध्या में बनते मंदिर के भीतर रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, क्या तब तक काशी का फैसला भी आ जाएगा, या क्या तब तक मथुरा का फैसला भी हो जाएगा, या फिर लड़ाई और लंबी होगी? काशी का निर्णय आते ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया। करवट लेती मथुरा और काशी, ये लिखा, जिस वर्शिप एक्ट के सहारे मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ता आ रहा था, वो वाराणसी की अदालत में नहीं चला। उसी के सहारे अब मथुरा वाले याचिकाकर्ता सक्रिय हो गए। आज ज्ञानवापी मामले में जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है, वो हिंदू पक्ष के लिए बहुत ही शुभ है। अब इस फैसले के आधार पर हम लोग भी मथुरा न्यायालय में उसकी प्रति दाखिल करेंगे और माननीय न्यायालय से अपील करेंगे कि इस वर्शिप एक्ट को यहाँ भी नहीं माना जाए। आज का ये फैसला अभूतपूर्व है और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मामला अप्लाई ही नहीं करेगा। उसकी सर्टिफाइड कॉपी अभी हमने वहाँ से मंगा रहे हैं और कल हमारी तारीख है 16 तारीख को उसकी सर्टिफाइड कॉपी हम कोर्ट पे दाखिल करेंगे और कोर्ट को माननीय न्यायालय को सब तथ्यों से अवगत कराएंगे कि ऑलरेडी सेम कोर्ट ने बनारस में इसमें ऑर्डर पास कर दिया है और केस को मेंटेनेबल माना है, पोषणीय माना है। तो 7 रूल 11 की एप्लीकेशन का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है और इमीडिएटली केस चलने चाहिए। इतिहास अगर याद करें तो 1959 की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में कहते हैं संघ ने पहली बार काशी के मंदिर को अपने एजेंडे में लाया। अप्रैल 1984 में पहली बार बीएचपी की धर्म संसद में अयोध्या, मथुरा, काशी की मस्जिदों को हटाकर मंदिर निर्माण की बात हुई और 1989 में बीजेपी के पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ। तो क्या संघ और बीजेपी के लिए गए संकल्पों के सिद्ध होने का राउंड 2 शुरू होने लगा है? राउंड 3 की बारी है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।